हेलो एवरीवन, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं आयुर्वेदा और हेल्थ के बारे में। और आज हम बात करेंगे पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर मेंसेस, इन सब चीज़ों के बारे में और जानेंगे क्या एक ही सॉल्यूशन हर किसी को दिया जा सकता है, क्या इसकी कोई होम रेमेडी है या नहीं। और एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं दूंगी लाइफस्टाइल एंड डाइट टिप्स। टू मॉडर्न साइंस, पीसीओडी और पीसीओएस एक हार्मोनल इशू है। आयुर्वेद ने सिर्फ इसे हार्मोनल इशू नहीं बताया, ये है आपके दोषों का इम्बैलेंस और इसको हम आर्तव दुष्टि बोलते हैं। आर्तव दुष्टि मतलब पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, देखिए पीरियड्स का इरेगुलर होना, कभी बहुत ज़्यादा आना, कभी बहुत कम आना, या फिर पीरियड्स का आना ही नहीं 3-3, 4-4 महीने तक और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आना, या पीरियड्स का 10-10 दिन तक चलना। दिस इज़ कॉल्ड आर्तव दुष्टि। ये सब कुछ दोषों के इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। किसी में कफ ज़्यादा हो जाता है, किसी में वात के कारण हो जाता है, किसी में पित्त के कारण हो जाता है। सबसे बड़ी गलती यही कि किसी का भी बताया हुआ DIY या कुछ भी, ये घोल के पी लो, आप रात भर ये भिगो के रखोगे, ये पी लोगे, आप 15 दिन ये कर लोगे तो आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। DIY वर्क नहीं करते हैं पीसीओडी के लिए। पीसीओडी के लिए आपको इलाज करना होगा। और ये हो सकता है कि किसी को कोई ना कोई DIY या कुछ भी बताया हुआ किसी डॉक्टर का काम आ गया, तो जो भी उसने किया है अगर उसको उसमें आराम मिल रहा है तो ज़रूर वो उसने अपने दोषों के हिसाब से और उसकी प्रकृति के हिसाब से वो उसके लिए सही होगा। लेकिन आपका प्रकृति एनालिसिस, आपकी नाड़ी परीक्षा होगी, उसके बाद आपके सिम्टम्स पूछे जाते हैं, उसके बाद आप बताते हो डॉक्टर को कि आपको क्या क्या इशू है, उसके हिसाब से हर किसी को अलग अलग तरीके की दवाई दी जाती है। कोई वात प्रधान होता है, कोई कफ डोमिनेंट होता है, कोई पित्त सेंसिटिव होता है, तो एक ही नुस्खा हर किसी पे काम आ जाएगा? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी ले रहे हो क्योंकि ये तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीज़ है, इससे तो कोई नुकसान नहीं होगा, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी चीज़ को अपनी प्रकृति, अपने दोष के हिसाब से नहीं लोगे तो वो साइड इफ़ेक्ट करेगा। इवन आयुर्वेदिक दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट करती हैं। दवाई तभी काम करेगी जब वो आपके दोषों को टारगेट करेगी। सो कुछ भी यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से DIY उठाकर लेना शुरू मत करो। किसी अच्छे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट को दिखाओ, अपनी प्रकृति को जानो, अपने सिम्टम्स को बताओ, आपके दोषों का उनको पता चलेगा, उस हिसाब से मेडिसिन लो। 50% दवाई काम करती है और 50% आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट काम करती है। ये हर बीमारी के लिए है, बट हाँ, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसके लिए ये मस्ट है। तो सबसे पहले अवॉइड प्रोसेस्ड, कोल्ड एंड शुगरी फूड्स। राइट, आपको शुगर कम करना है, आपको शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी, ऑयली खाना नहीं खाना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। और ये सिर्फ पीसीओडी और PCOS के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए लौकी, जीरा, अजवाइन, त्रिफला, हल्दी, इन सब चीज़ों को अपनी डेली डाइट में ऐड कीजिए। और ये सब मोस्टली हम जो भी इंडियन खाना घर पे बनाते हैं, जो हमारा इंडियन खाना है, उन सब में ये चीज़ें डलती हैं ऑलरेडी। आपको क्या करना है, चलो डाइट का बता दिया, आपको घर का बना सादा सिंपल खाना खाना है, ठीक है। शुगरी फूड को अवॉइड करना है, लेकिन खाना कैसे है, कितना खाना है, किस समय पर खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा अपनी भूख से 70% ही खाना है। यानी कि अगर आपको 4 रोटी की भूख है, आप 3 रोटी ब्रेकफास्ट को स्किप मत कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, रात का खाना 7 बजे से पहले खाना है और हल्का खाना है। मतलब कि अगर 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी और हो सके तो 1 ही रोटी खानी है और 7 बजे से पहले खाना है। क्योंकि जब दिन ढलता है तो हमारी जो पाचक अग्नि है, जो हमारी जठर अग्नि है, जो खाने को पचाती है, वो भी ढलने लगती है। तो उसकी वजह से वो ढंग से पचा नहीं पाती और जिसके कारण टॉक्सिन्स बनते हैं। और वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, फैट बढ़ा देंगे, मोटा कर देंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। और को रात को जल्दी सोना है, यानी कि रात को 10 बजे तक आपको सो जाना है। और आपको डिटॉक्स करना है, डिजिटल डिटॉक्स। मतलब आपको अगर सोना है 10 बजे तो 9 बजे अपना फ़ोन उठाकर रख देना है, उसको नहीं छेड़ना है। क्योंकि हमें क्या आदत होती है, हम स्क्रॉल करते रहते हैं फ़ोन, और उसे देखते थे कब 12 बज जाए, 1 बज जाए, तो ये ठीक नहीं होता। तो इसलिए हमें रात को अपना जो स्लीप पैटर्न है, हमें वो बेटर बनाना है,
ठीक है, अगर हम टाइम से सोएंगे तभी हम सुबह टाइम पे उठेंगे। बेटर स्लीप इज इक्वल टू बेटर हार्मोनल हेल्थ प्लस बेटर स्किन। 30 मिनट वॉक या फिर योगा या सूर्य नमस्कार, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जो भी आप करते हो आपको वो जारी रखनी है। आपको ऐसे पड़े नहीं रहना है, क्योंकि पीसीओडी इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तब तक दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। तो आपको एक एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करनी। स्ट्रेस के लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं या कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ 5 मिनट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। 5 से 10 मिनट कीजिए और आधा घंटा अपने लिए निकालिए, अपनी बॉडी के लिए निकालिए, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। वो इन द एंड मैं यही कहूँगी कि जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट को चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि दवाई तो 50-60% काम करती है, बाकी तो आपकी लाइफस्टाइल काम करती है और वो हर प्रकार की बीमारियों में काम करती है। एक बात फिर से रिपीट करूँगी कि प्लीज़ कोई भी DIY या कोई भी नुस्खा आप कहीं से भी देखकर कि हाँ उस फलाने को फ़ायदा हुआ है तो मुझे भी होगा, वो मत कीजिए। अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ उसको काम आई है तो आपको भी आएगी। हर किसी का सोल्यूशन अलग है, हर किसी की बॉडी अलग है। आयुर्वेद में बहुत सारे हर्ब्स हैं जो कि हेल्प करते हैं पीसीओडी को ट्रीट करने में। आपके मेंसेस को, जो इरेगुलर मेंसेस हैं उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन किसी भी दवाई को लेने से पहले एक डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दिया है, आप वहाँ जाकर मुझे DM कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स भी डाले हैं, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे बैलेंस, स्टे रूटेड एंड नमस्ते।